नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। आपने ये अक्सर नोटिस किया होगा कि यूएस दुनिया के हर एक देश के ऊपर में कमेंट करता है, दुनिया के हर एक देश के इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने की कोशिश करता है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने यहाँ पर यह कहा है कि बी प्रिपेयर्ड टू हियर इंडियाज कमेंट। ये इसी कॉन्टेक्स्ट में बोला गया, आप देख सकते हैं प्रिंट का ये आर्टिकल्स है, बी प्रिपेयर्ड टू हियर इंडियाज कमेंट जयशंकर। और इस पर आज के टाइम में दुनिया भर के आर्टिकल्स पब्लिश किए जा रहे हैं। और यहाँ पर डॉक्टर एस जयशंकर ने ये बात क्यों बोली, इस पर भी हम बात करेंगे। और क्यों इंडिया अब इस तरीके से इंडिया यूएस के को लेकर खासकर जो कमेंट करने की बात है वो कर रहा है, और इसमें ब्रिक्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये तमाम जो चीजें हैं खासकर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन आपको पहले बताना चाहते हैं कि राहुल गांधी जो कि लोकसभा के ऑपोजिशन ऑफ लीडर हैं, ये रिसेंटली जाते हैं यूएस। और यूएस जाने के बाद में ये इल्हान उमर से मिलते हैं। इल्हान उमर आपको बता दें कि ये कश्मीर को लेकर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव स्टेटमेंट पहले भी ये दे चुकी है, और इसे माना जाता है कि ये एक ऐसे पर्सन है जिसे इंडिया में जो बीजेपी गवर्नमेंट है ये हमेशा से अपोज करती है। यानी राहुल गांधी अगर अमेरिका जाते हैं तो वहां जाने के बाद में ये मिलते हैं यूएस के डिप्लोमेट डोनाल्ड लू से। डोनाल्ड लू के बारे में आपको ब्रीफली जानकारी देना चाहते हैं कि ये वही पर्सन है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पूरा जो साउथ एशिया है और वो है। और इस साउथ एशिया में बेसिकली इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये जो तमाम जो देश है, इवन के सेंट्रल एशिया के भी जो देश है, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये तमाम जो देश है, ये जो इनकी जिम्मेवारी है डोनाल्ड लू के पास में है। और इनके ऊपर ये भी आरोप लगते आए कि पाकिस्तान में जो इमरान खान की जो तख्ता पलट हुई है, इसके पीछे भी डोनाल्ड लू का हाथ है। ऐसे आरोप भी इसके ऊपर लगते हैं। इवन की बांग्लादेश को लेकर भी इनके ऊपर आरोप है कि बांग्लादेश में रिसेंटली जो यहाँ पर तख्ता पलट हुआ है, इसके पीछे भी डोनाल्ड लू का ही हाथ है। मतलब डोनाल्ड लू का अगर कहीं भी नाम जिक्र होता है साउथ एशिया में तो ऑब्वियस सी बात है ये तख्ता पलट करने में सबसे बड़ा जो रोल है, इनके ऊपर ऐसे आरोप लगते हैं। लेकिन जब यहाँ पर राहुल गांधी जब डिप्लोमेट डोनाल्ड लू से मिलते हैं और इसको लेकर जब यूएस से भी क्वेश्चन पूछा गया कि राहुल गांधी जो कि लोकसभा की ऑपोजिशन ऑफ लीडर है, ये मिलते हैं डोनाल्ड लू से, तो इसको लेकर यूएस ये कहता है कि ये एक सामान्य बातचीत है, एक रेगुलर कम्युनिकेशंस है और ये नॉर्मल है। और आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर जब इंडिया में इलेक्शंस कंडक्ट होने वाले थे, जून के टाइम की हम बात कर रहे हैं, इसके पहले डोनाल्ड लू इंडिया आया हुआ भी था। बहुत सारे जो ऑपोजिशंस के आज के टाइम में जो लीडर है, इनसे मुलाकात भी हुई थी। और अब ये कहा जा रहा है कि कुछ दिन में जो डोनाल्ड लू है वो इंडिया और बांग्लादेश, ये दो देश को विजिट कर सकते हैं। और इसी को देखते हुए यहाँ पर डॉक्टर एस जयशंकर ने यहाँ पर यह कहा है कि कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है कि दूसरा जो देश है वो इंडियन पॉलिटिक्स को लेकर कमेंट करे। लेकिन हाँ, अब यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि बट बी प्रिपेयर्ड टू हियर बैक। और ये साफ साफ इंडिकेशन है कि यूएस ये आज से नहीं, अगर हम बात करें तो कश्मीर को लेकर भी जब डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट थे उस समय भी ये कहा जा चुका है कि अगर इंडिया चाहे और पाकिस्तान चाहे तो यूएस इसे मीडिएट कर सकता है कश्मीर के मुद्दे को लेकर। इवन कि रिसेंटली भी आपने देखा होगा सीएए को लेकर, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर भी यूएस की तरफ से कमेंट आ चुका है। इवन कि निखिल गुप्ता को लेकर भी यहाँ पर यूएस की तरफ से काफी ज्यादा कमेंट की जाती है। इवन कि वेरियस ऐसे और भी पॉइंट्स है जहां पर यूएस की तरफ से इंडिया के ऊपर कमेंट की जाती है। इवन कि सैंक्शंस को लेकर भी काफी ज्यादा वार्न किया जाता है। लेकिन अब यहाँ पर साफ साफ ये कहा जा रहा है कि बट बी प्रिपेयर्ड टू हियर बैक। अब ये कैसे होने वाला है आगे हम थोड़ा बात करेंगे कुछ स्लाइड के बाद में। लेकिन डॉक्टर एस जयशंकर ने यहाँ पर राहुल गांधी को लेकर भी जब इन्होंने इलेक्शन दौरान जब खटाखट वाली जो बातें कही थी, इसको लेकर भी यहाँ पर एस जयशंकर जो है ये कमेंट कर चुके हैं। इन्होंने ये भी कहा कि लाइफ जो है, लाइफ इज हार्ड वर्क, नॉट लाइफ इज नॉट खटाखट। इसको लेकर भी बातें रिसेंटली डॉक्टर एस जयशंकर ने यहाँ पर कही है। इवन कि हम बात करें यहाँ पर यूएस किस तरीके से जो अपकमिंग जो इलेक्शंस आने वाले स्टेट के यूटीज के, फॉर एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर में जो असेंबलीज है उसके लिए इलेक्शन कंडक्ट होने वाले सितंबर की हम बात कर रहे हैं। इवन कि हरियाणा में बाकी कुछ स्टेट में इलेक्शंस कंडक्ट होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर रिसेंटली ये देखा गया कि जब इलेक्शंस कंडक्ट होने वाले हैं उसके जस्ट एक मंथ पहले की हम बात कर रहे हैं, पिछले मंथ की बात करें, अगस्त की बात करें, जब यूएस का डिप्लोमेट इंडिया आते हैं और इंडिया आने के बाद में ये मिलते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर उमर अब्दुल्ला से। ये आज के टाइम में ना कोई नेता है ना कोई विपक्ष है, लेकिन इनसे मुलाकात की जाती है जो कहीं न कहीं यूएस की तरफ से हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में एक इंटरफेरेंस है। क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के जो इलेक्शंस हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब से आर्टिकल 370 हटा है इसके बाद से लेकर पाकिस्तान समेत चाइना इस पर लगातार कहीं न कहीं शुरुआत के दौर पर ये कमेंट कर चुके हैं।
अब यूएस का जो इंटरफेरेंस है ये काफी ज्यादा कंसर्निंग है इंडिया के लिए। और इसी को देखते हुए यहाँ पर डॉक्टर एस जयशंकर ने यहाँ पर ये कहा कि बी रेडी टू हियर माई कॉमेंट्स। लेकिन ये जानने से पहले कि इंडिया की तरफ से क्या कॉमेंट आ सकते हैं और यूएस के किस किस एरियाज में हमें कमेंट देखने को मिल सकता है, लेकिन इसके पहले आपको बताना चाहते हैं कि इंडिया की तरफ से ऐसे स्टेटमेंट पहली बार दी गई है खासकर यूएस को देखकर। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि हाल ही में आपने ये नोटिस किया होगा कि इंडिया और चाइना के बीच में जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जहां पर रिसेंटली 70% जो बॉर्डर के डिसएंगेजमेंट है वो डॉक्टर एस जयशंकर की तरफ से यहाँ पर कंफर्म किया गया। और इसको लेकर चाइना की तरफ से भी ये कहा गया है कि डिसएंगेजमेंट ऑफ ट्रूप्स इन 4 एरियाज इन ईस्टर्न लद्दाख। इसमें कुछ एरियाज ऐसे भी है, फॉर एग्जांपल कि पेंगोंग सो लेक, जहां पर रिसेंटली 400 मीटर के जो ब्रिज है वो चाइना ने बनाए हैं। इसको लेकर फिलहाल अभी कोई भी डिसएंगेजमेंट की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन हाँ, जो बाकी जो रिमेनिंग जो एरियाज है वहां पर भी बहुत जल्द डिसएंगेजमेंट होने की बात की जा रही है। और इसके पीछे कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो अपकमिंग जो ब्रिक्स समिट होने वाले अक्टूबर के टाइम में, यहाँ पर रशिया की जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, इनका कहीं ना कहीं यहाँ पर हाथ बताया जा रहा है, क्योंकि ब्रिक्स समिट में जो व्लादिमीर पुतिन है इनका कुछ अपना सेल्फ इंटरेस्ट है। अभी हम थोड़ा देर आगे हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है इस ब्रिक्स समिट में जो कि अपकमिंग आने वाले हैं, इसके जस्ट 1 मंथ पहले यानी कि आज की हम बात करें, जब यहाँ पर ऐसी खबरें निकल के आती कि जो LAC एरिया जहाँ पर 4 साल से यहाँ पर चाइना और इंडिया के जो ट्रूप्स है आमने सामने हैं। रिसेंटली ये भी देखा होगा पिछले साल कि इंडिया की तरफ से भी अपने ट्रूप्स बढ़ाए गए, तो चाइना की तरफ से अपने ट्रूप्स बढ़ाए गए थे। उस बीच में अब ये अपडेट निकल के आ रहा है कि यहाँ पर डिसएंगेजमेंट भी हो चुका है और इसके पीछे कहीं ना कहीं रशिया का भी हाथ हो सकता है, जैसे जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट बता रहे हैं। और इस ब्रिक्स समिट जो अपकमिंग आने वाले, इसमें पुतिन ने यहाँ पर साफ साफ इंडिया जो PM है, PM मोदी, इनको यहाँ पर इनवाइट किया है। कहा है कि PM अ ग्रेट फ्रेंड्स इनवाइट्स हिम फॉर मीट ऑन साइडलाइंस ऑफ ब्रिक्स समिट। और रशिया के लिए जो ब्रिक्स समिट है इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि व्लादिमीर जो पुतिन है ये काफी ज्यादा डेस्परेट है ब्रिक्स करेंसी को लेकर, क्योंकि इनके ऊपर USA की तरफ से लगातार सैंक्शंस जो लगाए गए हैं, इसका इंपैक्ट रशिया की इकोनॉमी पर साफ साफ देखा जा सकता है। और रशिया ये चाहता है कि किसी भी तरीके से ब्रिक्स करेंसी पर सभी देशों की सहमति बन जाए। और इसको लेकर इंडिया थोड़ा सा क्लियर नहीं है, क्योंकि इंडिया की तरफ से साफ साफ कहा जा रहा है कि जो ब्रिक्स करेंसी है ये बाइंडिंग ना हो। और इसको लेकर ही कहा जा रहा है कि जो रिसेंटली डेवलपमेंट जो निकल के आ रहे हैं चाइना और इंडिया के बीच में, जो रिलेशंस हैं जो इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं रीजन ये हो सकता है। और ब्रिक्स समिट इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि रिसेंटली जब एक जर्नलिस्ट ने डॉक्टर एस जयशंकर से यहाँ पर यह सवाल पूछा कि ब्रिक्स में ही क्यों, तो जयशंकर ने यहाँ पर साफ साफ ये कहा क्योंकि G7 में हमारी एंट्री नहीं है, और G7 में हमारी एंट्री नहीं है तो हमारे लिए G7 जैसा ही ब्रिक्स है, जिसमें 5 देश है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और रिसेंटली अपडेट ये भी निकल के आ रही कि जो टर्की है, जो आज के टाइम में एक नाटो का मेंबर है, ये ब्रिक्स को ज्वाइन कर सकता है। ये एक बहुत बड़ी अपडेट है और हो सकता है इसको लेकर आगे एक प्रॉपर तरीके से वीडियो लाया जाए। लेकिन आपको बता दें कि ब्रिक्स समिट अपकमिंग जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये निकल के आता है कि इंडिया की तरफ से कैसे यहाँ पर कमेंट यूएस के इंटरनल पॉलिटिक्स में देखे जा सकते हैं। देखिए, आपको बताना चाहते हैं कि यूएस में नवंबर के टाइम में प्रेसिडेंट के इलेक्शंस कंडक्ट होने वाले हैं और बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटीज यहाँ पर ये है कि इंडिया की तरफ से अब यूएस के इंटरनल पॉलिटिक्स में कुछ ना कुछ हमें कमेंट देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर डॉक्टर एस जयशंकर ने यहाँ पर साफ साफ ये कहा, बी प्रिपेयर्ड टू हियर इंडियाज कमेंट्स। अब ये कमेंट कितने बैलेंस होंगे ये देखने वाली बात होगी, लेकिन आपको बता दें कि आगे आने वाले टाइम में इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है इसमें काफी ज्यादा हमें बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये ऐसा पहली बार हमें देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं कि चाइना से इंडिया के जो रिलेशंस है LAC को लेकर इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इंडिया की तरफ से ये कमेंट किए जा रहे हैं कि बी प्रिपेयर्ड, अब यूएस के ऊपर कि जो इंटरनल पॉलिटिक्स है यहाँ पर हमें कमेंट देखने को मिल सकते हैं। तो इस बीच में आगे आने वाले जो मंथ है, खासकर अक्टूबर की हम बात कर रहे हैं, नवंबर की बात करें, ये मंथ काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि SCO की समिट भी यहाँ पर होने वाली है अपकमिंग मंथ में, ब्रिक्स की भी होने वाली है और यूएस के इलेक्शंस भी यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है ये आगे आने वाले टाइम में ड्रेस्टिकली हमें चेंजेस हमें देखने को मिल सकता है। इवन पूरे वर्ल्ड के जियोपॉलिटिक्स में एक पॉजिटिव चेंजेस हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। खैर, इसको लेकर आप क्या मानते हैं कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि रिसेंटली ब्रिक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स मीटिंग जो है कहां पर रिसेंटली आयोजित किया गया था, जिसमें जो NSA है, इंडिया की तरफ से जो NSA है, अजीत डोभाल ये मीटिंग को अटेंड किए थे। ये मीटिंग कहां पर आयोजित की गई थी? आपके पास ऑप्शन है रशिया, चाइना, इंडिया या फिर ब्राजील। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।